दोनों ही टीम अच्छा सा प्रयास और बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ मैच की शुरुआती और देखना है कि दोनों ही टीम कुछ ही मैदान में कहीं रूखी सूखी। इस बीच दोनों ही टीम एक अच्छा सा प्रयास और लंबे पास, लेकिन चूके 11 स्टार बरेपुरा के पैरों तले बॉल और काफी लंबे पास के जरिए बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन थोड़ी सी चुके और बॉल एक बार फिर से 11 स्टार के पास। बहुत ही शानदार पंचानन मंडल पन्नूचक जो इस खेल में पहला गोल करेंगे उनके लिए 101 रुपया का प्राइज पंचानंद मंडल पन्नूचक के द्वारा है, जबकि प्रथम गोल के लिए और यहाँ पर दर्शन यहाँ पर करते हुए आज इस ममलखा की ऐतिहासिक मैदान पर और दर्शक भी उतने ही जोश में और उत्साह में इस मैच का आनंद लेते हुए और दोनों ही टीमें जानी पहचानी और एक अनुभवी और अच्छे रणनीति के साथ यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करते हुए और यहाँ पर पन्नूचक के खिलाड़ी पूरा एक बार आक्रमण की मुद्रा में, जबकि पन्नूचक लाल रंग के जर्सी में यहाँ पर संघर्ष करती हुई और दोनों ही खिलाड़ी एक अच्छे तालमेल का यहाँ करती हुई और 6 नंबर के जर्सी में पन्नूचक के खिलाड़ी 10 नंबर को बढ़ा दिया और दूर से ही गोल पोस्ट में डालने का प्रयास कर रहे थे। थोड़ी सी वहां पर चुके खिलाड़ी के साथ जूझते हुए अच्छे तालमेल का वहां पर नजारा करते हुए पन्नूचक के खिलाड़ी और एक लंबा शॉट के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा, लेकिन बॉल चली गई पुनः एक बार पन्नूचक के खिलाड़ी को और पन्नूचक के खिलाड़ी बॉल को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर साथी खिलाड़ी को माइनस पास के जरिए मैं बता दूं 11 स्टार बरेपुरा में दो भाई की जोड़ी आज भी इस ग्राउंड पे है। जिस प्रकार कल गनगनिया की टीम में रंजन और अवधेश की जोड़ी इस ग्राउंड में खेल का प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार आज यहाँ पर सरफराज और शहबाज तो बता दो एक अच्छे स्कोरर के जाते हैं और अपने टीम के लिए वो कई बार इस ग्राउंड में स्कोर भी कर चुके हैं। अगर शहबाज की बात करें तो वो अच्छे रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी जाने जाते हैं। मतलब दोनों भाई की यहाँ पर और इस बीच अच्छा पोल ट्रायल लिया था, लेकिन तरफ से बिल्कुल यहाँ पर दर्शकों की भी यहाँ पर आज लगातार कोलाहल और शायद 38वें चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट का यह मैच जबरदस्त कहा जाए और आज दर्शकों से गुंजायमान होता हुआ पूरा मैदान खेल प्रक्षेत्र और दुर्भाग्य आज कमेंट्री टीम का कि बिहारी टेंट हाउस की तरफ से एक टूटी फूटी, जबकि मैं बता दूं कि यहाँ पर काले रंग के जर्सी में 11 स्टार बरेपुरा और लाल रंग के जर्सी में आप देख रहे हैं पन्नूचक की टीम। दोनों ही टीम अच्छे टीम के यहाँ पर दायरे में है, लेकिन आज पन्नूचक की टीम थोड़े से छोटे छोटे कद के खिलाड़ी है, एक बिजली से छटकती है और काफी तेजी से बॉल को निकालने का प्रयास करते हैं, जबकि वहां पर एक बार बरेपुरा की तरफ से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास और फिर पुनः बॉल को धकेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन थोड़ी से चुके वहां पर दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद और एक बार फिर से बहुत अच्छे तेजी से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन थोड़ी से चुके बॉल छीनी गई और कभी और अब तक वहां पर शायद थोड़ी सी और इस तरह वहां पर एक बार फिर से वहां पर प्रयास करती हुई, जबकि वहां पर अच्छा सा 9 नंबर के जर्सी में दूर से पोल टाई, लेकिन बेकार सा शॉट चले गए पोल लाइन के बाहर। और यहाँ पर एक अच्छा खेल चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच और इस बीच बरेपुरा की ओर से यहाँ पर एक शानदार आक्रमण किया गया था, लेकिन वहां पर गोलकीपर की तारीफ कर रही होगी और अपने दुबले पतले लेकिन खेल में उतने ही हट्टे कट्टे
और यहाँ पर बड़ेपुरा के डिफेंडर बॉल को लेकर धीरे धीरे अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा, लेकिन थोड़ी सी मिस हुई और चली गई बॉल पन्नुचक के खिलाड़ी के पास। दोनों ही टीमें अभी भी 0-0 की बराबरी पर यहाँ पर संघर्ष करती हुई, और दोनों ही टीम अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए समेटा। और यहाँ पर पुनः एक बार आक्रमण की मुद्रा में पन्नुचक के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिए हैं। पुनः एक बार 10 नंबर की जर्सी अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा, लेकिन थोड़ी सी वहां पर चुके और बॉल चली गई बड़ेपुरा खिलाड़ी के पास। और इस प्रकार यहाँ पर खेल में एक रोमांच भरा खेल चलता हुआ। और मैं बता दूं, यहाँ पर प्रत्येक मैच के भांति इस बार भी यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हमारे हर्षित राज बर्तन भंडार शिव मंदिर मामलखा, जिनके प्रोप्राइटर अजय कुमार है, और वह जेसी के एक पुराने खिलाड़ी भी रह चुके हैं। दोनों ही टीमें अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए और अच्छा तालमेल का यहाँ पर तालमेल का खेल प्रकट करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। और यह 10 नंबर की जर्सी में मनोज किस्कू, जो कि काफी खतरनाक खिलाड़ी साबित होते हैं, और पुनः एक बार बॉल को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए एक खिलाड़ी को दूसरे को भी छकाने का प्रयास किया, और दूसरे को छकाकर अपने साथी खिलाड़ी को -5 के जरिए बढ़ा दिए हैं वहां पर 9 नंबर की जर्सी में। और इस बीच निर्णायक कन्हैया कुमार की भी सिलवजी और मध्यांतर का यहाँ पर समय। दूसरे हाफ का खेल में दोनों ही टीम अपने अपने जगह पर तैनात हो चुके हैं। इस बीच दूसरे हाफ का खेल प्रारंभ। पहले हाफ में जो उन्हें 10 मिनट का समय मिला, दोनों को अपने अपने पक्ष से वहां पर उनके जो अधिकारी कोचर और उनके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा तालमेल हुआ, और निश्चित रूप से ही दोनों को रणनीति में तब्दीली करनी होगी ताकि मैं अगला स्कोर कर सकूं, जीत हासिल कर सकूं। और इस उम्मीद से दूसरे खेल का शुरुआत, और देखना है कि दूसरे हाफ में दोनों ही टीम खेल में क्या परिवर्तन कर पाते हैं, क्या कुछ रणनीति ताकि स्कोर हो सके। और इस बीच दोनों का खेल का प्रारंभ। जबकि मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर आप जो काले रंग के जर्सी में खिलाड़ी को देख रहे हैं वह 11 स्टार बड़ेपुरा की है, जबकि यहाँ पर लाल रंग के जर्सी में पन्नुचक टीम जो विजय हासिल करेगी वह सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित करेगा। बिल्कुल है यहाँ पर अतिथि दीर्घा के पास, लेकिन हैंडबॉल में पकड़े गए और बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। पन्नुचक के खिलाड़ी छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर बढ़ाने का प्रयास बहुत किए। आज का खेल शहरी बनाम ग्रामीण क्षेत्र और दाद देनी होगी आज दर्शकों की। बहुत ही अनुभवी दर्शक जो हर देहात की टीम और काले रंग की जर्सी में गोरे छरहरे बड़ेपुरा भागलपुर की टीम। पन्नुचक जैसा आप जानते हैं ईंट भट्टे के लिए प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र क्या बिहार में प्रसिद्ध है, और इस ईंट भट्टे में तपकर खरे सोने की तरह उभरते हुए पन्नुचक की टीम। जबकि शाह मार्केट पर एक छत्र राज करने वाले बड़ेपुरा। लेकिन याद रहे कि जब तक पन्नुचक का ईंट नींव में नहीं पड़ेगा तो कोई भी शहर हो उसका अट्टालिका खड़ा नहीं हो सकता। और उस नींव के तरह आज अपना खेल प्रदर्शित करते हुए पन्नुचक की टीम बहुत ही सुंदर प्रयास। थोड़ी सी फिसलन जरूर है।
ग्राउंड में और धीरे धीरे ये सूखता जा रहा है। पहले तो काफी दिक्कत होती थी खिलाड़ियों को, लेकिन अब वो परेशानी नहीं और वहां पर दोनों ही टीम जूझती हुई पश्चिमी हाफ में, बरेपुरा के हाफ में। और ठीक हमारे सामने पन्नुचक के दुलारे मेहमान निरंजन इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर निरंजन कुमार इस दृश्य को कैमरे में कैद करते हुए, और ये लाइव प्रसारण होता है इनका। जो भी इस क्षेत्र के प्रवासी नागरिक हैं, चाहे वो गुजरात में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, बंगाल में हो, सभी लाइव देखते हैं इस खेल को और इस खुशी में शामिल होते हैं, और जिनके सूत्रधार है निरंजन कुमार। दोनों ही टीम 0-0 की बराबरी पर अभी हाफ का खेल निरंतर आगे बढ़। वो पन्नुचक के खिलाड़ी बिल्कुल साफ सुथरे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बरेपुरा के बनस्पत और 6 नंबर की जर्सी में बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी को 11 नंबर की जर्सी में वहां, लेकिन रक्षा की पंक्ति के खिलाड़ी ने छकाया और बाकी काम पूरा किया। बहुत ही सुंदर सी तालमेल दोनों ही टीम, लेकिन पन्नुचक भारी पड़ता हुआ 10 नंबर की जर्सी में पुनः एक बार मनोज किस्कू, जिसका दोनों पैर बराबर चलता है। आप गौर करेंगे दायां बायां पैर में कोई अंतर नहीं मनोज किस्कू का, और बहुत ही सुंदर बॉल निकालने में कामयाब होते हैं। विधाता जी इस माइक्रोफोन हैं, सभी मालिक आज उपस्थित है, हो विधाता हो से। बहुत ही सुंदर, लेकिन उतने ही सुंदर खेल का प्रदर्शन यहाँ पन्नुचक की ओर से। छोटे कद के खिलाड़ी और उछाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, वहां पर 2-2 खिलाड़ी और बॉल को क्लियर किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत ही सुंदर छोटे पास के जरिए आपसी तालमेल और बरेपुरा के खिलाड़ी। एक बार फिर से प्रयास जो कि यहाँ पर पन्नुचक की तरफ से वहां पर, लेकिन आप तमाम दर्शक मैदान में कोई भी प्रवेश ना करें, और ताकि आप अपने जगह पर सुनिश्चित रहें, तो टाई ब्रेकर का आनंद भली भांति और शांतिपूर्वक ले सकेंगे। इसलिए आप अपने जगह पर सुनिश्चित रहें ब्रेकर के लिए। और बस शुरुआती की सूचना, और पहली बार वहां पर पन्नुचक के खिलाड़ी किक लेने के लिए तैयार, और निर्णायक की विसिल के इंतजार, और इस तरह गोल पन्नुचक ने पहला किक गोल कर दिखाया, और इस तरह टाई ब्रेकर का पहला सफलता पन्नुचक को, जबकि वहां पर बिल्कुल गोलकीपर तैनात और बहुत ही शानदार और बचाव किया वहां पर गोलकीपर ने बिल्कुल होशियारी के साथ, और इस तरह एक गोल बचा करके अपनी मजबूत स्थिति। जबकि यहाँ पर दूसरे, और इस बार पुनः एक बार पन्नुचक की तरफ से किक लेने के लिए तैयार, और सेव के लिए 11 स्टार बरेपुरा इंतजार अभी भी वहां पर, और बहुत ही शानदार। और इस तरह नेट में तब्दील। अब बारी पुनः एक बार 11 स्टार बरेपुरा के खिलाड़ी को किक लेने के लिए। दर्शक बिल्कुल उमंग जोश से झूम रहे हैं, और शायद कुछ सोच विचार 11 स्टार बरेपुरा की तरफ से किक लेने के लिए तैयार, और सेव के लिए भी वहाँ पर तैयार पन्नुचक के गोलकीपर।
और बहुत ही शानदार बॉल और बिल्कुल इत्मीनान से बॉल नेट में प्रवेश कर गई। गोलकीपर देखता ही रह गया। जबकि बारी एक बार फिर से पन्नुचक के खिलाड़ियों के पास। बिल्कुल ही वहाँ पर अपने अंदाज में बॉल को दागने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ी सी चूक हुए और इत्मीनान से गोलकीपर ने बचा लिया। जबकि पुनः बारी 11 स्टार ब्रह्मपुरा को। बॉल को सुरक्षित करते हुए वहाँ पर ब्रह्मपुरा के खिलाड़ी और किक लेने के लिए भी तैयार। जबकि गोलकीपर वहाँ पर गोल लाइन के इर्द गिर्द समायोजित करते अपने आप को और तैयार किक लेने के लिए 11 स्टार ब्रह्मपुरा के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी। और बहुत ही सुंदर पुनः बॉल नेट में ही प्रवेश। इस तरह दोनों ही टीम बारी बारी से नेट में तब्दील करने का प्रयास। और एक बार फिर से वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पन्नुचक के खिलाड़ी किक लेने के लिए तैयार, इंतजार। और बहुत ही शानदार गोलकीपर ने होशियारी के साथ, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर गोलकीपर ने बहुत ही शानदार पकड़ की और बचाया अपने टीम को। जबकि एक बार फिर से 11 स्टार ब्रह्मपुरा के खिलाड़ी, लंबे तगड़े खिलाड़ी जो कि पूरे टीम में अपना नाम किए हैं, आज पुनः भाग्य साथ नहीं दिया और वहाँ पर प्लेंटी शूटआउट का सहारा। और बहुत ही सुंदर पुनः बॉल नेट में तब्दील। और शायद उनके समर्थकें भी वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते हुए और खुशी का माहौल। जबकि पुनः एक बार पन्नुचक की तरफ से बॉल को किक करने के लिए तैयार और लंबी फिसिर और बहुत ही सुंदर। और यह भी बॉल नेट में तब्दील। बिल्कुल जानदार और शानदार बॉल। और पुनः एक बार 11 स्टार ब्रह्मपुरा के और किक के लिए तैयार, इंतजार। मुख्य निर्णायक कन्हैया कुमार की विसिल क्या। और बहुत ही शानदार पुनः बॉल नेट में ही तब्दील की। और इस तरह टाई ब्रेकर के जरिए दोनों टीम का फैसला हुआ। और इस बीच हमारे निर्णायक मंडली द्वारा यहाँ पर घोषित कि 2-1 से 11 स्टार ब्रह्मपुरा की टीम